अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आपकी ईद माशाल्लाह अच्छी गुजर गई होगी। सॉरी आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम वेट करना पड़ा। तो सी प्लस प्लस की सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी और इसमें हम लोग बेसिक प्रोग्राम को लेकर चल रहे थे। तो आज की इसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक न्यू प्रोग्राम काफ़ी जो इम्पॉर्टेंट है वो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, प्रोग्रामिंग के रिलेटेड हर न्यू आने वाली वीडियो आप टाइम से वॉच कर सकें। तो आज के इस प्रोग्राम में हम देखेंगे, वैसे तो हम लोग मैथ के अंदर ये चीज़ को सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर इसका हम लोगों को प्रोग्राम बनाना पड़ता है या कोई छोटा प्रोग्राम एप्लीकेशन कोई इस तरह से बनानी पड़ती है तो उसके अंदर इस चीज़ को हम लोग कैसे डील करेंगे, या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सी प्लस प्लस अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आपको इस तरह के बेसिक प्रोग्राम आना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके अंदर हम लोग ये करने वाले हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये जो आप एक फिगर देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये हमारे पास रेक्टेंगल है। आपको पता है कि इसकी जो हाइट है वो हमारे पास इक्वल होती है और इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास इक्वल होती है। अब ये जो y है ये हमारे पास हाइट है और जो x हमारे पास है ये हमारे पास इसकी विड्थ होगी। ये देखें, ये और ये हमारे पास सेम है और ये हमारे पास सेम है। तो इसका देखेंगे प्रोग्राम के अंदर, इसका एरिया अगर हम लोगों को फाइंड करना पड़ जाए तो हम इसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ एनी रेक्टेंगल। इसका फार्मूला मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो हमारे पास फार्मूला है वो ये होता है कि एरिया इज इक्वल टू, अब हमारे पास दो चीज़ें थी, देखें, विड्थ एंड हाइट। अब हम विड्थ, हाइट मल्टीप्लाई विड्थ, मतलब हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया फाइंड हो जाएगा। और इसकी शेप आप लोगों ने पहले भी देखी है और इसकी शेप भी हमारे पास मैंने आपको बताया है कि हाइट और विड्थ आपस में इक्वल होती हैं। ये स्क्वायर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। स्क्वायर में तो हमारे पास विड्थ हाइट सब कुछ इक्वल होता है, लेकिन इसके अंदर विड्थ और हाइट जो है ये आपस में सेम होंगे। तो इसका फार्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई विड्थ। अब हम लोग ये देखते हैं डेव सी प्लस प्लस के ऊपर कि इसको डेव सी प्लस प्लस के ऊपर कैसे फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस प्रोग्राम को। लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड INCLUDE, हैश इंक्लूड IOSTREAM, हैश इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन। अभी हमने इंट मेन का फंक्शन कॉल किया है और ये हम ब्रैकेट्स इसमें लगा लेंगे, लेकिन ज़्यादा ये हम ब्रैकेट्स इंसर्ट कर लेते हैं। अब देखें, मैंने इंटीजर जो है, एक इंटीजर कॉल किया है एरिया के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो एरिया है वो हमारे पास, इसका तो एरिया प्लॉट में नहीं होता, मतलब पॉइंट में नहीं होता, इंटीजर में होता है। तो मैंने इंटीजर डाटा टाइप कॉल की है और मैंने उसका नाम रख दिया है एरिया। दूसरा हम लोग इसमें एक ले लेते हैं इंटीजर ही, हाइट का और विड्थ का। अब हम यूज़र से मैसेज प्रिंट करवाते हैं, एंटर हाइट ऑफ रेक्टेंगल। इसको हम एंड लाइन कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग सीन कर लेंगे हाइट को। इसी तरह हम लोग सी आउट करेंगे विड्थ के लिए। जी, तो अभी मैं इसको इतना एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों के सामने, ये हम लोगों ने डाटा वेरिएबल स्टोर करवाए हैं एरिया का, हाइट का और विड्थ का, ठीक हो गया।
दूसरा हम लोगों ने ये जो है इतना प्रोसेस हमने क्या किया है, सिंपल यूज़र से मैसेज प्रिंट करवाया है और उसको कंसोल पे सीन करवा दिया है। ये इस इन्वर्टेड ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग कुछ भी लिखते हैं वो एज इट इज़ ही प्रिंट करेगा। आप इसके अंदर पूरा रेक्टेंगल लिखें, आर लिखते हैं या कुछ भी आप लिखते हैं इसके अंदर, तो वो इसको प्रिंट करेगा। लेकिन आपका जो है लॉजिक और मेथड वो ठीक होना चाहिए। तो ये देखें सी आउट, उसके बाद ये सी आउट की अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं। सी आउट और सी इन की ये जो साइन है, एंगुलर ब्रैकेट इनको कहते हैं, इनमें काफ़ी मिस्टेक कर लेते हैं। तो ये आप लोग इनको देख लें कि ये इनका साइन किस तरह है और इनका साइन किस तरह है, सी आउट और सी इन का। देखें सी आउट करवाया हम लोगों ने, एंटर हाइट ऑफ रेक्टेंगल। अब हम हाइट की जारी बात है, अब हाइट को हम लोग जब कंसोल पे मैसेज शो करवाने की कोशिश कर रहे हैं और यूज़र से हम लोग मैसेज भी हाइट का ले रहे हैं, तो सीन भी डेफिनेटली हम हाइट को ही करेंगे। इसलिए हम लोगों ने विड्थ ऑफ रेक्टेंगल जब किया है तो सीन भी हम विड्थ को करेंगे। अभी जो मेन चीज़ है वो हमारे पास ये आएगी, इसका फार्मूला लगाने की, एरिया इज इक्वल हाइट मल्टीप्लाई विड्थ। क्योंकि मैंने आपको लेक्चर के अंदर ये देखें, ये मैंने फार्मूला आपको एक छोटा सा फार्मूला आपने याद रखना है, एरिया इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई विड्थ। अब मैंने यहाँ पे किया है एरिया इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई विड्थ। देखें अब ये प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है। सबसे पहले वो क्या करेगा, ये लाइब्रेरी हमारे पास रन होगी। जैसे लाइब्रेरी रन होती है हमारा प्रोग्राम, फिर क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप लाइन वाइज चलता है, जैसे ही वो नंबर 3 पे आएगा तो वो क्या करेगा, देखेगा कि इंटीजर का एक मेन फंक्शन कॉल किया हुआ है, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। जैसे ही वो इसके अंदर आएगा तो वो यहाँ पे आके देखेगा कि यहाँ पे अब इंटीजर के 3 डाटा टाइप जो हैं वो हमारे पास स्टोर की गई हैं। तो वो देखेगा जी मेरा एरिया है, हाइट है और विड्थ है। हाइट के अंदर भी वैल्यू स्टोर की हुई है, हम लोगों ने यूज़र से लिया हुआ है, उसने कुछ भी नंबर इसमें स्टोर करवा दिया है। और विड्थ के अंदर भी कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर की हुई है। जैसे वो इसको भी 7 को भी रन करेगा, 8 नंबर को भी रन कर लेगा, 9 को भी वो देखेगा ओके है, 10 को भी वो देखेगा ओके है। उसके बाद जैसे ही वो नंबर 11 के पास आएगा, अब हाइट और विड्थ ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो गए हैं। देखें यहाँ पे आप देखें इसको, ये मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, एरिया इज इक्वल हाइट मल्टीप्लाई विड्थ। अब हाइट के अंदर हम लोगों ने 2 वैल्यू स्टोर कराई हुई है और विड्थ के अंदर हम लोगों ने 3 स्टोर करवाया हुआ है। ठीक हो गया फ्रेंड। इन दोनों की वैल्यू को हम लोगों ने साइन किसका डाला हुआ है, मल्टीप्लाई का। तो वो क्या करेगा, 2 मल्टीप्लाई 3, अभी 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है, 6। अब ये जो 6 है ना, इस 6 को वो क्या करेगा, इस एरिया के अंदर स्टोर कर देगा। क्योंकि ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड है ना, इज इक्वल के इस तरफ राइट हैंड साइड, जो भी वैल्यू हम लोगों ने स्टोर करवानी होती है, इधर कुछ भी प्रोसेस हम लोग करवाते हैं और वो इज इक्वल टू के इस तरफ राइट हैंड साइड पे उसको स्टोर करवा देता है। अब ये 6 जो है इस एरिया के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। यूज़र 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, कुछ भी 10 भी दे सकता है, 4 5 6 एनीथिंग, कुछ कोई भी नंबर वो दे सकता है। तो वो एरिया के अंदर हमारे पास स्टोर हो जाएगा। हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ये देखें अभी आपको समझ आ जाएगी। अभी मैं क्या करता हूँ, सी आउट, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं एरिया ऑफ RECTANGLE, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ये एरिया। ठीक है, जारी बात है। ये देखें अब इस एरिया के अंदर ये 6 स्टोर हुआ है, तो जारी बात है इस 6 को भी तो कहीं ना कहीं शो करवाना है ना। जो भी हमारे पास यूज़र है उसको ये वैल्यू शो करवानी है, और सी आउट का काम भी ये होता है कि उसको वो शो करवा रहा है जो भी उसका आंसर सेव किया हुआ था। तो चलिए इसको हम रन करते हैं। बहुत सिंपल प्रोग्राम है। चले हम लोग पहले 2 और 3 से ही स्टार्ट करते हैं। हाइट मैंने 2 दे दिया और मैंने विड्थ इसको 3 दे दिया। ये देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल 6।
कुछ और इसमें हम लोग इंसर्ट करके देख लेते हैं। 9 5 45, आप समझ गए होंगे आई होप पूरा प्रोग्राम था। ये लाइब्रेरी थी। उसके बाद ये देखें एरिया, हाइट और विड्थ, ये 3 वेरिएबल हम लोगों ने ले लिए इंटीजर के। उसके बाद सी आउट हम लोगों ने करवाया। आप कुछ भी जो भी आप मतलब उससे इसमें लिखना चाहें लिख सकते हैं। फिर सी इन करवाया हम लोगों ने हाइट को। इसी तरह सी इन करवाया हम लोगों ने यहाँ पे और विड्थ को, और सी आउट भी विड्थ को करवाया। फिर उसके बाद ये हम लोगों ने फार्मूला इसका यूज़ किया है। इसको मैं ये भी कमेंट डाल सकते हैं फार्मूला का। उसके बाद हम लोगों ने इस एरिया के लिए इसको शो करवाया, इसके आंसर को शो करवाया। तो बहुत सिंपल है। इस वीडियो को आप बार बार अगर देखें तो आपको समझ आ जाएगी। डेट्स ऑल। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। और इसी तरह के कुछ एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट और C++ प्रोग्रामिंग की जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करने के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम मैं लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।